तुम साइंस क्लास से आते हो, फिर पेन भी तुम्हारे पास होता, क्यों छोटा है वहां पे? तो मैम से लेकर आओ पेन। हमें आज स्टार्ट करना है मोड। कल आपको टेस्ट दूंगी और पूरे टेस्ट में ना मैक्सिमम मैंने जो प्रॉब्लम देखी है, लिखने में थोड़ी बहुत गलतियां की हैं, ट्राइंगल्स ओवरऑल, बट यू नीड टू वरी। तुम सिंजन कल से ना आना शुरू करो, 4 बजे यहाँ बैठकर रिविजन करो। तो तुम्हारा टेस्ट मुझे फिर भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है स्टैट्स में एक्सरसाइज हमें करनी है 13.2। 13 चैप्टर ना, मैं 14 छोड़ दी थी। तो क्या हो गया अब? कल मैंने मीन का एक क्वेश्चन दिया था, जो मिसिंग डेटा था, सबने किया ये? होमवर्क में किया है? एक्स की वैल्यू क्या आती है, वाई की वैल्यू क्या आती है? करके आए हो होमवर्क इस क्वेश्चन का? नहीं किया होगा, देखो कल सॉल्व कर लिया था। दिखा। तुमने किया आरुष? दिखा। हाँ, तो इसको देख लो, ये नहीं फटाफट से काम खत्म कर लेते। गौतम, किया तुमने ये क्वेश्चन? पीछे विस्मीत, नव्या, किया ये होमवर्क? क्यों नहीं किया? सानवी, होमवर्क किया वो वाला स्टैट्स का? नहीं, मैंने जो आपको स्टैट्स का क्वेश्चन दिया था, लास्ट में मीन की वैल्यू नहीं आई थी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करने को कहा था आपको, उसमें फिर टाइम हो गया था, वो सॉल्व किया है कि नहीं? क्यों नहीं किया? कनन सॉल्व किया क्यों? दिखा। हाँ जी, नहीं किया। क्लास में सबसे पहले बोलते हैं, पर घर जाके हमें नहीं पढ़ना है ना। क्विकली सॉल्व। और जिनके पास नहीं है वो क्वेश्चन लो आसपास वालों से। थोड़ा सा क्यों, थोड़ा सा रह गया वो? इधर थोड़े से मार्क्स मिल जाएंगे पेपर में, कहोगे मैंने सॉल्व किया हुआ, ये पेपर में करके आना, और फिर कहना पूरे मार्क्स दो। हाँ जी, किया हमने वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व। क्यों? कभी फिर से ऑनलाइन। यहाँ से लिखो, चलो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। जिन्होंने नहीं सॉल्व किया ना, क्लास के बाद बैठकर सॉल्व करेंगे, और मैं आगे काम करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 120 स्टूडेंट्स आर देयर एंड मीन इज 59। 120 स्टूडेंट्स, मीन इज 59। जिन्होंने नई क्वेश्चन लिखा हुआ वो लिखो। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है, केस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ये क्वेश्चन अगर अभी सॉल्व नहीं हुआ है, आफ्टर क्लास इज सिर्फ 5 मिनट, ये क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करवा के फिर जाओगे। आपका चेक कर लिया मैंने, तुम्हारा नहीं चेक किया। और किसका किया? हाँ, तुमने तो आंसर दे दिया था मुझे। तुम्हारा तो पहले आंसर दिया। कल सो तो नहीं रहे थे? हम्म? नींद आ रही है अब? नहीं आ रही ना? जहां नींद आएगी मैंने फोटो क्लिक करके ग्रुप पर डाल दिया तुम्हारे। तुम सोकर दिखाओ। हाँ, किसका? साइंस वाले मैम स्कूल में? हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू कंप्लीट योर स्लीप। सच में, वैसे भी फॉर योर, सच में ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए स्लीप बहुत जरूरी है, स्पेशली जब मैथ करनी होती है।
तो मैथ्स के पेपर के ना पूरा दिन डॉक्टर आते हो, वो मुझे समझ नहीं आती बात, बट स्टिल यू नीड इम्पोर्टेंट गुड अमाउंट ऑफ 3 to 4 आवर्स तो अच्छा सोना ही चाहिए आपको, या 6 आवर्स मिनिमम, आप 5 आवर्स तो लगा लो कि सोकर आओ, ताकि दिमाग ना कैलकुलेशन से चले, वरना दिमाग में वो क्या कैलकुलेशन आती है आप खुद रियलाइज नहीं करते। चलो अब हमें करना है नेक्स्ट, हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मोड। कबीर हम ऑनलाइन क्यों है? मैम मैं सो गया था, अभी उठे, आता तो लेट हो जाता। मतलब तो लेट हो जाता है, ये अच्छी बात है। किसी की ड्यूटी लगाओ, अपने फ्रेंड्स तुम्हारे साथ आ रहे हैं तुम्हें उठा दे। मैम कल से आ जाऊंगा। मोड, तो हमने मीडिया अभी नीड क्या था, हमारी फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैंने आपको कहा था जो आपका ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, इसमें जो आप पढ़ रहे हो मीन निकालना, उन्हें हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि सेंटर में आने वाली ऐसी कौन सी वैल्यू है। पूरे डेटा का एक टेंडेंसी होती है टू कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना। एक ग्रुप लगा हो, भीड़ लगी हो, सारे उस तरफ ही देखते हैं कि क्या हो रहा है, सेंटर में देखते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसे ही जो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो मीन निकाला, वो एक सेंट्रलाइज वैल्यू निकालता है। सेंट्रलाइज का मतलब जिससे सब सेटिस्फाई हो जाए, जिनका कम मिला हुआ है उनको भी, जिनको ज्यादा मिला हुआ है उनको भी सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ, सेंट्रली एक वैल्यू शो कर रही है, सबको रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो हमने अब तक कैलकुलेशन की या जो भी हम निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस टूल। हमारे डेटा को एनालाइज करने वाले टूल्स है ये मीन, इसके बेसिस पर हम भूल रहे हैं कि एवरेज क्लास सबके पास इतना है, या इस क्लास के एवरेज कितने मार्क्स आते हैं। समझ में आ गया, राइट। तो अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है मोड। नेक्स्ट सेकंड जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है आपके बुक में, वो दिया हुआ है मोड। मोड क्या होता है? मोड इज काइंड ऑफ अ पॉपुलर ओपिनियन। सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, तो मोड इज काइंड ऑफ पॉपुलर ओपिनियन। मीन को मैंने क्या कहा था, डेमोक्रेटिक सा टूल है, सबसे ले लो सबसे बांट दो, सबसे इकट्ठा करो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मीन यही कर रहा है ना, सबका इकट्ठा किया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मोड क्या कहता है, पॉपुलर ओपिनियन। तो पॉपुलर क्या होता है, जो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, राइट, या जिस चीज को मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं, जिसकी मैक्सिमम वोट्स मिलने का मतलब जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मोड इज दैट वैल्यू जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में आ गया। मोड का सबसे बड़ा यूज क्या होता है, किसी ऐप को डाउनलोड करना होता है तो हम क्या चेक करते हैं उसकी, 4.9 स्टार्स है, 5 स्टार्स है, 4.8 है, अबव 4 है, तो वो क्या है, मैक्सिमम लोगों ने यस कहा या नो, राइट। किसी भी नई चीज को ट्राई करना है, अगर वेबसाइट पर कोई भी एड फ्लैश करते हैं तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कमेंट्स। कमेंट्स में हम देखते हैं हाउ मेनी आर विद, हाउ मेनी आर अगेंस्ट, तो मैक्सिमम अगेंस्ट होगा तो हम क्या कहेंगे, नहीं फेक है। समझ में आ गया, या प्रोडक्ट वर्क नहीं करता। इन द सेम वे मूवी का क्या होता है, रिव्यू। बुक माई शो में चेक करते हैं ना, मूवी की रेटिंग 86%, 80-90%। फिर देखते जाते हैं ना, अगर कोई भी मूवी ट्राई करना हो या कोई भी शो देखना हो तो हम पहले क्या चेक करते हैं, उसकी रेटिंग, उसको कितने स्टार्स मिले हैं, राइट, दैट इज मोड। समझ में आ गई बात ये, कि कितने लोगों ने उसके लिए मैक्सिमम क्या जनता या एवरेज ओपिनियन हमारा क्या रहा है, राइट। अब आते हैं सबसे पहले, तो अगर मान लो हमारे पास होते हैं नॉर्मल नंबर्स, जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल 4 में ना, विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। कहते हैं ये ना विकेट्स लिए एक बॉलर ने 10 मैचेस में, बुक छोड़ दो ये नंबर भी लिखे हुए हैं, अभी फिलहाल एग्जाम्पल 4 है। लेट्स नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन टेबल फॉर्म किया, उस पर नहीं आते। वो कहते हैं कि एक ना बॉलर ने इतनी विकेट्स ली है, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट मैच में कितनी विकेट्स ली है, 2, सेकंड मैच में कितनी ली है, 6, थर्ड मैच में 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। समझ में आ गया ना। अब वो कहते हैं इस डेटा का, इस विकेट्स का मोड निकालो। तो मोड वो नंबर हुआ जो मैक्सिमम टाइम अकर कर रहा है, और मुझे दिख रहा है ये 3 कितनी बार आया, 2 बार। देन नेक्स्ट है सी नंबर 2, नंबर 2 कितनी बार फ्लैश हुआ, 3 टाइम्स। सो व्हाट शुड बी द मोड, 3 और 2, द नंबर विच हैज फ्लैश मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। समझ में आ गया, नंबर 2 हैज फ्लैश 3 टाइम्स,
So that's why the mode is 2. उसने और कुछ नहीं देखा, उसने कहा मैक्सिमम 2 अगर किया है, चलो उसने 6 को इग्नोर ही कर दिया। अगर उसने 10 विकेट के लिए होती है मैच में, उसको भी इग्नोर करता, मोड क्या होता 2। बात समझ में आ गई? द नंबर विच हैज अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज द मोड। इतना क्लियर है? दिस इज व्हेन डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड। अब होता है मान लो इस तरह से, अगर आपको मोड निकालना, लिखो। और मैंने आपको कहा था मीन को ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, मोड को ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं हिस्टोग्राम को यूज करके। लास्ट ईयर आपको सिखाया नहीं गया, 9th में डिलीट हो चुका है, इस साल भी नहीं है। सो मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, लिख लिया करो इन चीजों को। मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम तो बनाना आता है ना हमें, छोटा सा काम होता है, उसमें मोड निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मोड की आप निकाल लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो फॉर्मूला से ही आता है। तो मान लो अगर हमारे पास ऐसा डेटा हो, इसमें हम मोड कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मैचेस, लिखो। नंबर ऑफ मैचेस 41, 42, 43, 44, 45, 46 and number of boxes 5, 8, 13, 12, 7, 5। पहले तो इस डेटा का मतलब क्या है? इसको मैं डिस्क्रीट सीरीज कहती हूँ ना, क्योंकि नंबर के अकॉर्डिंगली हमने अरेंजमेंट की हुई है। मैचेस मतलब मैच 6 होगा ना, बॉक्सेस से दिया तो मैचेस की डिब्बी होती है ना। तो उसने क्या, एक बॉक्स खोला, उसमें 41 6 निकली। दूसरा बॉक्स खोला, उसमें भी 40, उसमें 43 6 निकली। तीसरा बॉक्स खोला, उसमें 46 6 निकली। तो ऐसे कितने बॉक्सेस है जिसमें 41 6 है? 5। ऐसे कितने बॉक्सेस जिसमें 43 6 है? 13। बात समझ में आ गई? Have you understood this data? It shows the number of matchsticks in a box. हमने randomly open किए, तो हमने कुछ boxes को check किया। 41 6 5 में आती है, 42 8 में, 44 12 में and so on। तो मुझे अगर इसका मोड निकालना है तो मैं क्या करूंगी? ये नंबर ऑफ बॉक्सेस किसको शो करता है? हमारे फॉर्मूला में ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 13 है, किसकी है? 43। सो मोड इज 43। एक नंबर पिन पॉइंट में कर सकी कि 43 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है। 13 बॉक्सेस है जिनमें 43 मैच स्टिक्स है, तो हमने कहा मोड इस डेटा का क्या हो गया? 43। अब मोड कहने का मतलब क्या है? दिस नंबर हैज अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा अकर किया है इस पूरे सीरीज में, इस पूरे डेटा में, वो है 43। तो इंटरप्रिटेशन क्लियर होगी? 43 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। लिखो इस चीज को, ये 1 मार्क अगर पूछा जाएगा इस साल, चांसेस है आपके टर्म पेपर में भी आ जाए, क्योंकि 2 साल पहले ये सैंपल पेपर में था। इंटरप्रेट द मीन, इंटरप्रेट द मीडियन, इंटरप्रेट द मोड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस हैव 43 मैच स्टिक्स, या 43 मैच स्टिक्स अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। समझ में आ गई बात में? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 43 की थी, इसलिए हमने मोड का। अब आते हैं, ये तो देखो ना, 13 हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट आई सॉ 43, मैंने इसको नंबर बोल दिया कि दिस इज द मोड। अब होता क्या है, जब हमारे पास डेटा होता है ऑर्गेनाइज, डेटा होता है क्लास इंटरवल पे, तब हमें क्या करना चाहिए? काम वही है, देखनी मैक्सिमम ही है, बट आगे जब हमारे पास एक इंटरवल में रेंज आ जाएगी, मान लो 40 टू 43 कहा गया है, तो आप कौन सा नंबर सिलेक्ट करो? 40, 41, 41.5, 42, कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मोड का। तो करना क्या है, अपनी बुक खोलो, पेज नंबर 184, एग्जाम्पल 5। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है, मोड का सिर्फ एक लौता फॉर्मूला है, उससे कोई और मेथड नहीं है, सिंगल ही है। मोड और मीडियन में एक ही मेथड है, मीन में 3 मेथड्स है, पर आंसर एक ही आएगा।
ठीक है, तो हम एग्जांपल 5 में दिया है, सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड। तो फैमिली साइज है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ फैमिलीज 7, 8, 2, 2 and 1। इसका मोड निकालना है हमें, मतलब कौन सा फैमिली साइज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा है ना, कौन सा फैमिली साइज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा है। तो मोड के लिए हमें क्या चेक करना होता है, सबसे पहले चीज हम क्या चेक करते हैं, हाईएस्ट, क्या चेक करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इन 5 नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8। इस 8 के सामने क्लास इंटरवल कौन सा है, 3 to 5। तो इसको हम बोल देते हैं मॉडल क्लास। यहां तक तो काम बहुत आसान है, मोड मतलब हाईएस्ट, ठीक है। अब इसके बाद मोड है क्या, कौन सा नंबर है, 3 to 5 तो उसकी रेंज आ गई, 5 है, 4.9 है, 4.95 है, क्या बता सकते हैं हम। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लिखो, और पूरी मोड में या पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला चलेगा। मोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0। इस सारे बताओगे क्या क्या होते हैं ये, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लिखो ये फॉर्मूला, then I'll explain each and every term in this formula। अच्छा हम बच्चा आए ना, आज आहिल इज हियर, लव्या नहीं आया आज, क्यों, गौतम, धृति, इसलीन नहीं आई, नव्या इज हियर, सानवी, दिसनीत, कायसा, दर्पण, कबीर ऑनलाइन, रेयांश, आरुष, आरव नहीं आ रहा, इसकी नहीं आई, सुखनीत, सिंजन, ये भी सो गए होंगे, सुखनीत, सिंजन इज हियर, गुरलीन, राघव, हसन। इसलिए वाया यू लेट, हाँ जी श्री, हाँ जी बोलो, यस मैम। वाया यू सो लेट। मैम मैं बाहर थी और नेट नहीं चल रहा था। क्लियर हो गया ये, अब होगा क्या, एल क्या होता है, ये आपने क्लास सिलेक्ट की हुई है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बेस पे, एल होती है उसकी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो एल का ना क्या मतलब है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। समझ में आ गया। अब ये F1 F0 F2 ये माइनस है बीच में, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान रखना, इस फॉर्मूला को, छोटा सा फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। F1 क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी हाईएस्ट है ना, वो सबसे 1 नंबर पे है, टॉप पे है ना, उसको दे दिया F1। F1 क्यों है, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट है, टॉप वैल्यू है वो। क्लियर हो गया। उससे ऊपर वाली कौन सी है, F0, उससे नीचे वाली कौन सी है, F2। F1 क्या हुआ, टॉप प्रायोरिटी पे जो थी, जिसको हमने सिलेक्ट करके, जिसको लेकर हमने कहा मॉडल क्लास आ गई हमारी, तो दैट इज योर F1। तो F1 को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। समझ में आ गया। मैंने नंबर 8 को सर्कल क्यों किया था, क्योंकि हाईएस्ट था, तो दैट इज F1। टॉप प्रायोरिटी हमारी वही थी, फर्स्ट नंबर होता है ना, जो नंबर 1 पे कौन है, सबसे बेस्ट कौन है, वही चीज है। देन F0 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, मॉडल क्लास सिलेक्ट कर ली, उसकी प्रीवियस क्लास वाली फ्रीक्वेंसी देख लो, और F2 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास। मतलब हमारा मॉडल क्लास सिलेक्ट हो जाए F1, F0 से पहले वाला, F2 के बाद वाला।
अब h तो बता ही सकते हो क्या होगा, h इज हाइट प्लस साइज प्लस विड्थ, तो हम लिखते हैं हाइट ऑफ मॉडल क्लास। तो समटाइम्स योर क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, ठीक है ना, तो उसमें जो मॉडल क्लास के क्लास इंटरवल है वही हमें लेना है। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं, एल क्या होगा, नंबर 3। अच्छा अब आगे से पता क्या करते हैं, आपने सारा लिखना नहीं है लोअर लिमिट, लेकिन जब आपने फॉर्मूला लिखा तो एल को आप लिखोगे क्या है 3, व्हाट इज F1 8, व्हाट इज F2 2, व्हाट इज F0 7, व्हाट इज H, ठीक है। तो अब मोड के लिए लिखो, मोड इज इक्वल टू 3 प्लस F1 माइनस F0 8 माइनस 7 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू, क्लियर हो गई बात। जिसे मैं ऐसे याद करती हूँ कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर है ना उसी में से माइनस करेंगे। 8 में से 7 माइनस किया, ये तो अब 2F1 करके सिखाया हुआ ना, हमें क्या सिखाया गया था, आई रिमेम्बर इन माई, जब फॉर्मूला हमें सिखाया गया था तो वैसे था F1 माइनस F0, नीचे लिखते थे F1 माइनस F0 प्लस F2 F1 माइनस F2, तो उन्होंने F1 को इकट्ठा ही कर दिया। समझ में आया कि F1 आसपास से कितना ज्यादा है, F1 अपने आसपास की वैल्यू से कितना ज्यादा है, इससे 1 ज्यादा है और इससे 2 ज्यादा, इससे मतलब ये इससे 1 ज्यादा, इससे 6 ज्यादा, तो हमने क्या किया है 2 टाइम्स F1 माइनस F2 माइनस F0। समझ में आ गया, इसको डबल कर दिया, दोनों नंबर आसपास वाले सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब है सिर्फ कैलकुलेशन पर काम खत्म, मूड आ गया, ठीक है निकालूंगी। तो ये होगा 3 प्लस 2, 16 माइनस 9 इज 7, 2 by 7, so 3.2856, पूरा नहीं सॉल्व किया, 285614 आएगा, पक्की बात है, ठीक 8 टाइम नहीं सकता क्योंकि 1/7 की फ्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। तो 1/7 इज 0.142856, तो अगर 2x से स्टार्ट हो रहा है 2856414 होगा, अगर वो 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 561428 होगा, ये हमेशा साइकिल में चलता है, 5 से 286 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा क्योंकि वो बुक में लिखा हुआ है, देखा 2856 ही आएगा। हाँ तो 636 थोड़ी ना होता है, 5 से 36 आता है, 7 5 35 होता है, 7 5 36 कहाँ आ गया, 7 के टेबल 36 कहाँ आ गया, आप ये मुझे गलत नहीं करो, मेरी कैलकुलेशन सही। हाँ थैंक यू, हाँ 35 होता है, इसको भी टेबल आते हैं, जिसका टेबल सच में बहुत बुरे थे। आई रिमेम्बर इन कोविड जब उसके ना वो क्या होते थे, डॉजिंग टेबल्स होते थे, मैम कहती थी टेस्ट लेना है, ही टू कॉल मी, यहाँ बैठा होता था मैं, एक पेज लेकर एक बोर्ड लेकर छोटा सा जो होता है वो लेकर बैठी होती थी पीछे, तो मैम कुछ बोलती थी, आई टू राइट नंबर एंड शो इट टू हिम, और ये फटाफट से बोलता था, मैम कहती थी मैम वेरी गुड, और ना करवाओ तो ऑफकोर्स खुद को लगता है कि यार इसको टेबल्स नहीं आता, बिकॉज ही इज नॉट गुड लर्नर, ही कैन लर्न विद टाइम, पर एकदम से नहीं बैठ के पढ़ता, तो मुझे याद है अगर इसको टेबल्स याद होगा तो किसी को भी याद हो, ठीक है, सिर्फ ध्यान देने की बात है, उसने भी ध्यान दिया है, सीरियसली कह रही हूँ, ध्यान से पढ़ा है वो भी, तो कैलकुलेशन से इतना बुरा नहीं है वो, ठीक है। तो अपने आप को एक 5th क्लास के बच्चे से कंपेयर मैं आपको कर रही हूँ कैलकुलेशन से, ही इज गुड इन कैलकुलेशन, वेरी गुड, बट टेबल्स को जहाँ रट्टा मारने का ना वहां नहीं करता था, राइट। तो सिर्फ आपको करना क्या है, ध्यान दो उस चीज को, तुम स्पेशली तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत बुरी है और तुम भी, मतलब जहां गलती नहीं करती वहां गलती करते, राइट। और इन एट दिस स्टेज व्हेन ही वाज इन 3rd क्लास, वो ओरली कैलकुलेशन करता था, 9 + 7 करना है तो उसको याद होता था वो 16 है, और वो याद ऐसे करता था, 9 में 1 ऐड किया 10, फिर 6 ऐड किया 16, जो कि मेंटल मैथ्स में सिखाया जाता है, हाँ तो तुम्हारी गलत होती है बच्चे, राइट। तो हाँ जी ये आएगा, मैं तो कह रही थी आपको बात ये थी कि आप यहाँ पर मुझे गलत नहीं कर रहे हो, यहाँ पे जो एक नंबर की प्रॉपर्टी है उससे गलत कर रहे हो, नंबर एक जैसा ही रहेगा, रूल्स ऑफ ग्रामर चेंज होते हैं, नंबर की प्रॉपर्टी मतलब 1 + 1 2 ही रहेगा, चाहे यूनिवर्स में मार्स में जाके में जाके बैठ जाओ,
ठीक है, वहां वेट 1/6 हो जाएगा आपका, है ना, लेकिन कैलकुलेशन वही रहेंगी। समझ में आ गई बात में? दिस इज द पिक्यूलियर, आप कह सकते हो, एक ब्यूटिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इट स्टेज एवरीवेयर द सेम, हर जगह वो सेम रहते हैं। प्लस अगर फ्रैक्शंस को ऐड करता है ना, 1+4 1+5, आप यूएस जाओगे तो 1/9 ही लिखेंगे, वहां पे उनकी ग्रामर चेंज होगी, स्लैंग चेंज होंगे, प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी, बट दिस नंबर्स का एडिशन विल बी द सेम। कितना होता है ये? हाँ जी, ये एडिशन क्या होती है? 9/20। दिस इज व्हाट आई वांट। जब मैं आपको बोल रही हूँ तो नंबर लिखा है तो आपको प्लस करने में ध्यान दो, कुछ और नहीं। समझ में आ गई बात? चलो, अभी हो गया ना हमारा 3.285614, और ये फॉर्मूला याद हो गया, इसको बड़ा ना करके पेपर में लिख लो फ्रंट पेज पे, है ना, क्योंकि अब हम सारी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी जाएगी वहां पर भी यही फॉर्मूला यूज होगा। तो नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 6, टेबल 13.3 ऑफ एग्जांपल 1, 30 स्टूडेंट्स में मोड निकालना है, और कहते कंपेयर भी करो, इंटरप्रेट भी करो मोड और मीडियन को। चलो भाई करो स्टार्ट। पेज नंबर ना 185 पर उसने एग्जांपल नंबर 6 में कहा है कि अपना ना एग्जांपल नंबर 1 खोलो, जिसमें मीन निकाला था ना, उसमें मोड निकालो बैठ के। थर्टीन पॉइंट थ्री टेबल लेना है। हाँ जी बेटा, हाँ जाओ जाओ। हाँ हाँ, चाबी दिख रहा है। 13.3 टेबल लेना है जिसमें आपका डेटा अरेंज होता है, विच इज 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। ये लिख पा रही हूँ, लिख लो। 2 3 7, तीनों में 6 6 6। एंड जिसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग आप पूछ सकते हो, है ना, हाँ, किसी के दिमाग में नहीं आया। और सिग्मा एफ आई आपने निकालना है। अब यही डेटा दिया हुआ है, इसमें आपको मोड निकालना है। मोड में कुछ नहीं करना होता, मोड में सिर्फ हाईएस्ट, मतलब कोई हमें आगे काम, मीन में तो एक्स आई निकाल लो, मीडियन में भी होगा, आगे काम करो, मोड में एज इट इज काम है, इसी पे काम शुरू हो जाएगा। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी इसमें? मॉडल क्लास 40 to 55, तो वील राइट मॉडल क्लास, यहाँ पे लिखा करो 40 to 55। आई यूज टू अंडरलाइन इट, तो क्लैरिटी हो जाती है कि कहाँ पे काम करना है हमारा। ठीक है, मैं अंडरलाइन करती थी ताकि वो नंबर की एक हाईलाइट हो जाता है कि मेरा काम है। तो मेरी मोड की वैल्यू क्या होगी? एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। हाँ जी, F1 क्या है? F0 और F2, तो मैं लिख दूंगी L इज 40, F1 इज 7, F2 सिग्मा F का कोई काम ही नहीं है इसमें, है ना। तो मैंने आपको कहा था ना, मोड इज बेस्ड ऑन, is not based on entire data, mean is based on entire data। mean को मतलब है कि आगे पीछे सारे सबके पास क्या है, लेकिन मोड को कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। और h हमें दिया हुआ है 15, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 7 माइनस 6, 7 माइनस 3, 14 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 50। 52 मार्क्स। अब कंपेयर भी करना है, मोड कितना आया इसमें? 52, और मीन कितना था? 62। ठीक है, मीन कहता है एवरी स्टूडेंट हैज अचीव्ड 62 मार्क्स, और मोड कहता है 52 हैज अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 52 मार्क्स। ठीक है, अब कंपेयर करने में क्या है, इज मोर मोड इज लेस। अब इसका क्यों होता है? दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। समझ में आ गया? सिर्फ सिचुएशनल है, नंबर्स पे बेस्ड होता है।
तो अगर ये मान लो किसी ने अपने इंस्टीट्यूट को प्रोग्रेस मतलब दिखाना है, कोई रिजल्ट क्लास का दिखाना है, तो वो मीन लेगा या मोड लेगा? इतना फर्क होता है शायद, ठीक है ना। अपनी मर्जी के हिसाब से आप कर देते हो, आप कहोगे मैंने निकाली तो सेंट्रल टेंडेंसी है, एवरेज ही निकाला है हमने, लेकिन इस केस में मुझे मीन दिखाने में फायदा था, मैंने मीन दिखा दिया, अंदर खाते मैंने कैलकुलेट करके चिपका दिया फ्रंट पेपर पे, राइट, और आपको दिखा दिया कि 62 मार्क्स अचीव किए हैं। क्लियर होगी बात? है स्टार्स प्योरली ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने हिसाब से हम उसे मोल्ड कर लेते हैं, कोई भी नंबर चेंज कर दो स्टैट्स में आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। क्लियर होगी बात है? चलो नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 6। तो जो भी आपको ये ग्राफ या कोई भी आपको डेटा दिखाए जाते हैं ना, इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ है, ये बढ़ गई, ये कम हो गए, प्राइसेस तो स्टेबल है, ये सारा स्टैट्स का ही काम है। जितने बड़े बड़े स्टेटिस्टिशियंस है, कोई मैथमेटिशियंस बैठे हुए हैं टॉप उसमें, और वो सब ये सारी ऊपर नीचे करते हैं नंबर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1, 13.2, क्वेश्चन नंबर 1, एज इन ईयर्स। अब आपका ही काम है ये, आराम से बैठो, डेटा दिया हुआ है हमें, ठीक है, विच इज 5 to 15, 15 to 25। बुक नहीं है तुम्हारे पास? बोलते कुछ नहीं करना, बस मोड निकालना है। अब कहीं कहीं किया जाएगा कि यहाँ पे मोड और दोनों निकालो, दोनों निकाल लेना आराम से बैठकर, ठीक है, और दोनों को कंपेयर भी करना है। तो पहले तो मोड ही निकालो, मीन ना घर पे निकालना, आज होमवर्क ले लो इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का जो करके आना है कल, ठीक है। यहाँ पर लिख लो मीन का, जहां भी मीन है दैट इज योर होमवर्क, वो घर पे करना। इसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, मोड के क्वेश्चन नहीं है, तो फिर से मॉडल क्लास कौन सी होगी? गौतम, 35 to 45। तो यहाँ लिखना है मॉडल क्लास है 35 to 45। मोड का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, सानवी, एल क्या है फॉर्मूला में? कौन सा नंबर लिखोगे एल में? कौन सा? व्हाट विल आई राइट इन एल? 60, हाँ, 5 से 25। एल क्या है? एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फॉर्मूला को लिखा करो, जब मैंने आपको पूरी एब्रिविएशन दिखाई थी, नहीं याद है तो आपका पेज नंबर 184, it shows everything. L is the lower limit of the model class, F1, F2, F0 सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। Now सबसे जो मैक्सिमम नंबर हमने लिया, that will be your F1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? F3, उसको हम लिख देंगे F1, इससे ऊपर F0, इससे बाद F2। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। इस एक्सरसाइज में यही करना है, आंसर्स पीछे है, कंपेयर करते रहो। L is 35, F1 is 23, F0 is 21, F2 is 14, क्लास हाइट कितनी है? 10। समझ में आ गया सबकी सब? थर्टी फाइव 11 हो गया, क्या गलती की है? ये बात ना इससे याद रखना, पता क्या होता है, आप जो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने याद किया हुआ था, 35 से 45 की वैल्यू को ना आप प्रोपोर्शनेट से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये कितना बड़ा इससे है, कितना छोटा इससे है। क्योंकि क्या होता है, डेटा के ना सेंट्रलाइज टेंडेंसी होती है,
लेकिन इसके ऊपर 21 ये भी एक तरफ सेंट्रल वैल्यू में आती है, ठीक। 23 पे तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन इससे पीछे भी कुछ लोग हैं जो इसको प्रेफर कर रहे हैं, इससे आगे भी कुछ लोग हैं जो इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस मैंने प्रेफर किया है, दिस इज हाउ द फॉर्मूला वाज, आता है जब दिमाग में। तो इस रीजन से अगर याद कर लोगे तो मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। डबल करना है क्योंकि इसको इससे भी माइनस करना है, इससे भी माइनस, और नीचे माइनस से आंसर नहीं आएगा। कोई मोड के केस में माइनस से आंसर नहीं आएगा, आपका नंबर उससे बड़ा ही जाएगा। ये 0 हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। 35, 21, 90, 90, 8 से आ जाएगा 80, 88, 20 आ जाएगा, 20 जाएगा, फिर अगेन 1 पे 81 आएगा, ठीक है। तो 35, 36.82 मैक्सिमम कर सकते हो अप्रोक्सीमेट करोगे तो, और ये है ईयर। अच्छा, इंटरप्रिटेशन देखो, 36.82, अब क्योंकि एज था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव एन एज ऑफ 36.82। चाहे 100 पेशेंट आए, अगर 100 में 10 भी मैक्सिमम नंबर है तो 10 पेशेंट की एज जो थी वो 36.82 है। क्लियर हो गया? मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ दीज ऑल पेशेंट्स हु हैव वॉक्ड इन द हॉस्पिटल, मैक्सिमम नंबर आर ऑफ द एज 36.82 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 करोगे आप? मीन इसका आज होमवर्क लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 का करके आना है कल। नहीं करके आओगे, यहाँ बैठकर 4 बार क्वेश्चन करवाऊंगी। मीन की कैलकुलेशन सेम नंबर वही 4 बार कैलकुलेशन करोगे, और हर बार कैलकुलेशन होगा, पीछे देख कर नहीं करने दूंगी। पीछे देख लिया फिर कॉपी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, लाइफ टाइम इन आवर्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब इस केस में मीन निकालना हो ना, ये क्वेश्चन और होमवर्क लिखो, इसमें आपको मीन भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऐसी है, जरूर मीन निकालना है इसमें, और देखना मीन किससे निकालोगे। समझ में आ गई बात? है एज्यूम मीन करना है, डायरेक्ट करना है, स्टेप डेविएशन, दैट यू विल सी, बट यू हैव टू फाइंड मीन इन दिस मेथड आल्सो। क्या चला के करते, मेरे पास डायरेक्ट पीछे से आंसर तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास पूरा है ना, चेक करना चाहिए हमें, और अपनी कैलकुलेशन कर। दिस इज हाई टाइम कि तुझे होमवर्क करके आना है, वरना 4 बार यहाँ बैठ के काम कर, बाकी सब छोड़ दो। तो इसमें मॉडल क्लास क्या होगी? बिस्मीथ। मॉडल क्लास है 62। हम देख कर की बात
Everyone follow it? नहीं समझ में आ रहा? 122 minus 90, 32. 16, 10, 5, 8. 480 minus 45. माइनस कैसे आया बीच में साइन बेटा? हाँ, माइनस कैसे आया? तो देखना तुम्हारा जो एक देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। मोड कम से कम 60 होगा, 60 से कम नहीं हो सकता। तो इसने क्या किया था, यहाँ बीच में माइनस साइन कर दिया। मोड हमेशा 60 से प्लस में होगा, मिनिमम 60 तो है, और 80 से बड़ा नहीं हो सकता मोड। मोड कैन नेवर बी मोर देन 80। 60 स्टार्टिंग है, 80 एंड वैल्यू है, इट कैन नेवर बी 80.1। मोड नहीं आएगा, कैलकुलेशन में बहुत बड़ी गलती है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। कितना आया ये? 65.6। और साथ में क्या लिखोगे? 65.6 आवर्स आज। That maximum components have a lifetime of maximum components have a lifetime of 65.6 hours। मैंने भी कंपोनेंट्स हम चेक कर रहे हैं, उनका जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स है उनका लाइफ टाइम 65.6 आवर्स आया है। और इसको प्लीज मीन निकालना है, आपका होमवर्क है। अपार्ट फ्रॉम योर एक्सरसाइज 6.3 जो क्वेश्चन दूंगी, 6.2 पूरी की है सबने? 6.2 अगर पूरी करनी है तो 6.3 का होमवर्क मैं साथ साथ दूंगी, 2 क्वेश्चन उसके प्लस 2 ये मीन के क्वेश्चन साथ में करके आने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, find the monthly expenditure of the families, also find the mean। तो इस क्वेश्चन में तो मीन का ही है, तो मीन के सारे 3 क्वेश्चंस हैं। एक्सपेंडिचर इन रुपीज,
ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं, सॉल्व हो रहा है सबसे? यस मैम। होमवर्क समझ में आ गया सबको? कबीर, अभी भी सो गए हो? नहीं मैम, कर रहा हूँ। हाँ, होमवर्क समझ में आ गया? हाँ बोल बेटा। कुछ है इसमें गलती हो सकती है, मैं चेक कर लेती हूँ। अब बताओ, इसमें मॉडल क्लास सानवी कौन सी होगी? ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आई टेल यू लिटिल थिंग जो आपने नहीं पूछी। इसी डेटा को चेंज करके ना, विल डू सर्टेन थिंग्स, क्या कर सकते हैं उसमें, उन केसेस में क्या करना है, जो आपको आ सकता है या पूछा जा सकता है, या ऐसा हो तो क्या करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा क्या करना है, वो चीजें, उस चीज को नोट कर लेना। ट्वेंटी थ्री आएगा नीचे, हमको सॉल्व करना ही रहता है। तो 8000 को डिवाइड करो 23 से, 46 69, and you have 110, 5 से बड़ा हो जाएगा 4 से 69, it will be 92, है ना? 92, 8, 1, 180, तो 23, 7, 8 से बड़ा हो जाएगा 9 से, 8 में आ जाए 184 हो गया, 67, 1, 2, 161, 910, 190, अगेन 7, है ना? अप्रोक्सीमेटली में आ गया। क्लियर हो गया? बताइए, जब इसका नेक्स्ट नंबर लेके जाओगे तो ये नंबर बड़ा आ जाएगा। 0.8 हो गया, गलती पता लगी? 347.7, क्योंकि ना ये बुक अपडेट हुई है ना, अब तो बिग टाइम पता लग रहा है क्योंकि चेंजेस हुए हैं, तो हो सकता है सारी इन्होंने अमेंडमेंट्स कर दी, आपकी गलती ना आए। तो यहाँ पे लिखो एक्सपेंडिचर इन रुपीज, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज हैव एन एक्सपेंडिचर ऑफ, मोड में ना मैक्सिमम नंबर लिखना ही है आपने, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज हैव एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1847.8 रुपीज। समझ में आ गया? maximum number of families have an expenditure of 1847.8 rupees। क्वेश्चन नंबर 4, इसका मीन वाला क्वेश्चन घर से करके लाना है, और ये जूम बंद कर दो, बहुत ज्यादा एकदम से हो जाता है। The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean। चलो सब में निकालना है, सेकंड वाले में तो मीन मैंने ही कह दिया है, तो यहाँ पे लिखा है नंबर। अच्छा, इसमें आपको कुछ करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दो अभी, क्वेश्चन नंबर 3 पर ही आओ। अगर डेटा मुझे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो मोड आज की क्लास में खत्म है ऑलमोस्ट, और कल आफ्टर टेस्ट अगर करवाऊंगी तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का केस होगा यूजिंग मोड। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज किसी भी
सेंट्रल रिडंडेंसी में आ सकती है। मान लो मेरे पास ऐसा डेटा होता 24, 40, when it is 33, 28, हाँ डेटा लिखो इसको। चलो थर्ड क्वेश्चन ना थोड़ा सा चेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी में ना क्या किया मैंने, दो हाईएस्ट, अब क्या करेंगे, इसमें दो हाईएस्ट लिखनी है ना। तो सच अ डेटा इज कॉल्ड, इसमें भी मोड निकलता है, बहुत डिफरेंट वेज है। स्टैट्स है ना, ह्यूमन टेंडेंसी को स्टडी करते हैं, तो ह्यूमन से बहुत सारी चीजें निकाली हुई है कि जिसको हाउ टू टेक सच अ डेटा, सच अ डेटा इज कॉल्ड बाय मॉडल डेटा, बाय मॉडल सीरीज बोल देते हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस है, लिखो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है बाय मॉडल डेटा नहीं आएगा, समझ में आ गया। तो ऐसे में एक सिंगल आप क्लास नहीं निकाल सकते, है ना। मॉडल क्लास कौन सी है नहीं पता, नहीं बता सकते। तो देयर आर वेज टू फाइंड आउट, इसको भी हम टैकल करते हैं जब ऐसा कुछ होता है। तो वो एक्सटेंशन है 11 12 में स्टार्ट करोगे तब आएगा। अगर कॉमर्स लेकर आर्ट्स लेकर स्पेसिफिकली बिजनेस मैथ स्टडी करोगे तब उसमें ही आएगा। हाउ टू गो फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो स्पेसिफिकली, ठीक है। तो वहां पर आपको सिखाते हैं हाउ टू टैकल सच अ डेटा, उसके भी अलग से व्यू पॉइंट्स है। अभी कुछ नहीं करना, अभी आपका ही आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा डेटा नहीं आएगा। अगर कहीं दिखता है तो मान लेना आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं आ सकता। आप लिखोगे बाय मॉडल डेटा आउट ऑफ सिलेबस पर, उससे ग्रेस मार्क्स मिलेगा अगर पेपर में आया तो। समझ में आ गई बात, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। अब आज समझ में आ गई ये चीज। अब आते हैं, मान लो ये 40 है, ये 30 है ना, यहाँ 30 दिया हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको लिखती हूँ 45। हाँ जी, मॉडल क्लास कौन सी होगी, ठीक है, ये भी मॉडल क्लास होगी। F1 क्या हो गया 45, F0 क्या हो गया, F2 0, इसके आगे क्या है, इसके बाद क्या होगा 5000 टू 5500 में कितने लोग हैं, 0। समझ में आ गई बात, अभी क्लियर। इनकेस अच्छा डेटा ऐसा नहीं आता है पर कोई बहुत ज्यादा मतलब किसी का अच्छी वो लगता है ना कि नहीं आया बोल तो एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा कुछ आता है तो दिस इज व्हाट वी डू। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद डेटा खत्म हो गया, 5000 का डेटा खत्म हो गया, इसके बाद मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो इंटरवल से जहां मर्जी तक लगाते रहो। आई कैन गो टिल 1 का 10,000 000 करके, राइट। पर जब मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ आ गई है, आपकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0, दैट मीन 5000 5500 में कोई वैल्यू है ही नहीं। समझ में आ गई, किसी फैमिली की इनकम 5000 से एक्सीड कर ही नहीं गई है इस लोकेलिटी। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट लिखो, दिस इज अनदर डेटा, इसको लिख लो। तब हम क्या करते हैं, इन केस दिस इज 45, लास्ट नंबर 45 आ जाए, इन दैट केस F2 इज 0। अब जो मैं लिखूंगी ना, क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसा होता, अब मैं यहाँ पे लिख दूं 50, तो F1 क्या हो गया, F2 क्या हो गया, और बट F0। समझ में आ गई बात, ठीक है। बाय मॉडल आउट ऑफ सिलेबस, अगर आपका लास्ट वाला नंबर हाईएस्ट आता है तो F2 0 हो जाएगा, अगर फर्स्ट वाला नंबर हाईएस्ट आता है तो F1 0, F0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करो सॉल्व, चलो हो गया। क्वेश्चन 5 कर दो, वो भी क्वेश्चन 6 कर लो, है ना, और फिर उसके मीन भी निकालने शुरू कर दो, ठीक है ना। सो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन 4, स्टूडेंट पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, ये हमें दिया हुआ है। होमवर्क चेक करवाए बिना कोई नहीं जाएगा, कल जो मैंने दिया था, है ना, कौन सा होमवर्क, 6.2 का होमवर्क दिया था ना, लिखा भी था ग्रुप में बड़े बड़े, आना नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेट की, सारा हैंड आउट हो गया उसका, असाइनमेंट पूरी हो गई। हाँ हाँ, तो फिर और अगर असाइनमेंट भी पूरी हो गई है तो एपी कर लो स्टार्ट, एपी के स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हो गई, हो गई, हाँ तुम्हारी तो हो गई। और अगर वो भी हो चुका तो एग्जाम्पल स्टार्ट कर लो, है ना। और उसके बाद भी काम हो चुका तो आई विल गिव यू वर्क,
आप मुझे को मैम वो भी कर लिया है, उसके बाद क्या करें? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई? कितनी किया वो दिखा दे, वो होमवर्क ले आओ। हाँ वो लेकर आया कर, उसमें डाउट पूछ लिया करो, है ना? हाँ हाँ, 3 में होंगे डाउट। हाँ हाँ, 3 में होने चाहिए डाउट। सो नाउ यू कैन सी, आपका मोड ना सिर्फ 3 क्लास इंटरवल को देखता है, बाकी की फ्रीक्वेंसी को जैसा मर्जी चेंज करते रहो, उसको कोई फर्क नहीं है जब तक वो हाईएस्ट नहीं होती। वो सेकंड हाईएस्ट भी कर दो। इफ आई हैव दिस डेटा, आपने F2 F1 लिखा यहाँ पर, अब मैं इसको 45 कर दूं, इसको कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया? तो मोड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन एंटायर डेटा, वो सिर्फ 3 वैल्यूज को, हाईएस्ट, उसके आसपास वाली वैल्यूज को कंसीडर करता है, उसके बाद वो सब छोड़ देता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। जब मीडियम करवाऊंगी तो पता लग जाएगा। ठीक है, अब तो मोड करना है ना। हाँ जी, फिक्स हो गया। मम्मी निकालना शुरू कर दो ना, वो होमवर्क दिया हुआ है, तो तुमने 4 बार करके दिखाना है मुझे, तो तुमने होमवर्क नहीं किया था 29 और 1, 29 और 1 वो करना शुरू कर दो, लास्ट कल क्लास में तो दिया था होमवर्क। हाँ, स्टैट्स तो आपको आना है ना, ये इसकी रिवीजन करना है, इसमें गलतियां ना हो बिल्कुल भी। तो कल मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगी, मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में मीडियन, तो बाय कल है वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे या फ्राइडे तक आपका, फ्राइडे टेस्ट होगा, सैटरडे तक ये मोड खत्म हो जाएगा सारा मीडियन। बहुत इजी कैलकुलेशन के साथ, स्टैट्स इतना ही है ये। टेस्ट किसका होगा? चैप्टर 6, चैप्टर 6 का, चैप्टर 6, सिर्फ चैप्टर। तुम लोग को मैं कोऑर्डिनेट दे दूंगी या एक ही दे दूंगी, प्रीवियस टेस्ट। हाँ, क्यों? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। 120 था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या नहीं किया हुआ, इसे अगर एक्सक्यूज लेकर काम को टालो मत जाओ, क्योंकि रिविजन पता नहीं दोबारा कब मैं स्टार्ट करूं कब नहीं करूं। सैटरडे को अगेन, संडे को मैं एक 2 आवर क्लास ले लूंगी ट्राइंगल की, जिसमें कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हो वो हाईलाइट कर देंगे। बट मैंने आपको कहा था रिकॉर्डिंग देखकर काम पूरा करना शुरू कर दो, जितना कर सकते हैं उतना खुद से करो। जब मैं क्लास लूँ कि एक एक क्वेश्चन दोबारा करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो सिर्फ टाइम लैग होता है। ट्राइंगल्स में किसको ऑन एवरेज किसको मतलब मुश्किल आ रही है ट्राइंगल से? अभी कल टेस्ट दूंगी, वहां पर कॉमन मिस्टेक्स जो है वो आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, अपनी कोऑर्डिनेट की असेसमेंट पूरी रखो, असाइनमेंट इससे पूरा कर दो। लोअर लिमिट क्या है? 30, F1 इज 10, F0 इज 9, F2 इज 3, 20 -9 -3, क्लास हाइट दिया हुआ है 5, सो 30 प्लस 1/8 इंटू 5, 625 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। अपने होमवर्क करके आओ, पहले एक्सरसाइज जो करनी है की हुई, पहले क्वेश्चन वो खत्म करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, चल करो, पहले करके जाओगे, दिखाओ मुझे।